पर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने योजना में, अपने प्लान में सफल हो गए। ये बहुत दिनों से लगे हुए थे कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिए कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। और इनके देखा देखी पूरे भारत में जातिगत जनगणना का मांग उठा और ये उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इनकी याचिका को। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटना हाई कोर्ट को आप इनकी याचिका सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा अगर पटना हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा तो हम सुनवाई करेंगे। और पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन अभी मणिपुर का हिंसा शांत भी नहीं हुआ है, कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन उसका आग क्यों लगा था? जातिगत हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी ने कहा था रामायण को पर बैन लगाओ, रामायण को प्रतिबंधित करो। और जातिगत जनगणना हमारा बहुत दिनों से हमारा मांग था। और मणिपुर में जातिगत जनगणना का ही, क्योंकि ये सत्ता में जब बैठते हैं, सत्ता में जब बैठते हैं इन्हें 100 में 90 हो जाता है। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं 2-4 MLA भी नहीं हो पाता है, 2-4 MLA भी नहीं हो पाता है। जब सत्ता में बैठते हैं तो इन्हें संपूर्ण भारत का प्रधानमंत्री से कम नहीं बनने का सपना देखते हैं, प्रधानमंत्री से कम बनने का सपना नहीं देखते हैं। और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें कुछ सूझता नहीं है। पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, आपने जातिगत जनगणना पर सुनवाई पूरी कर ली, आपको इसके लिए बधाई है। लेकिन 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है, इसकी सुनवाई कब होगी? इसके पहले जब मांग करते थे हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब से, वे कहते थे हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। और अपना वो इसी प्रकार करते करते वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। और मैं मांग करता हूँ अब आपके द्वारा ऐसी बातें नहीं कही जाएगी। जातिगत जनगणना के लिए न्यायाधीश उपलब्ध हैं, तो जातिगत जनगणना के लिए न्यायाधीश उपलब्ध हैं पटना हाई कोर्ट में। तो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी जो हुआ था, 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान में द्वारा हमारे विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 3 वर्ष हो गया है। इसलिए चुनाव में मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ था, 30 याचिकाएँ गए, वह बिहार सरकार की जदयू से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें जनाधार नहीं है। इसीलिए ये जातिगत जनगणना का मांग करते थे। इनका जनाधार नहीं है बिहार में, लेकिन चुनाव में जब सत्ता में बैठते हैं तो उलट पुलट करने में ये माहिर हैं। आज पश्चिम बंगाल में स्थानीय पंचायत का चुनाव हो रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर धांधली हुई, किस प्रकार से हिंसा का सहारा लिया गया है, यह दिखा रहा है। अगर ममता बनर्जी का
ममता बनर्जी का अगर जनाधार रहता तो ये तांडव, ये हिंसा का तांडव आगजनी नहीं होती, बम नहीं फटता, किसी की हत्या नहीं होती। जनाधार जब नहीं रहता है तो चुनाव का में सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग के चलते ही 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। जो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, याचिकाएँ हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से कहते हैं आपने जातिगत जनगणना पर सुनवाई पूरी की, यह अच्छी बात है, यह इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन जातिगत जनगणना के बाद चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था और 3 साल हो गया, उसकी सुनवाई बिहार सरकार में बिहार सरकार व्यवधान डालती है पटना हाई कोर्ट में जो, और यह बयान दिलवाते हैं हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है। और लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए चुनाव में मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ था, 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ निचली अदालत में और पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या हुआ था 29 मार्च 2021 को, उसकी याचिकाएँ भी स्वीकार कर ली जानी चाहिए। नालंदा में 5 साल यादव की हत्या होती 4 अगस्त 2021 को, उसकी भी याचिकाएँ, वह भी सुनवाई बिहार सरकार कार्तिकेय सिंह को बचाती है। और 10 वर्ष पहले वे अपहरण, हत्या, लूट में केस में थे और उसकी सुनवाई बिहार सरकार ने अपने स्तर से उसको केस को छुपा के रखा। इस प्रकार से हत्या का मामला निचली अदालत में, हाई कोर्ट में 1000 से अधिक मामलाएं बिहार सरकार ने छुपा के रखा है। जो हत्या, अपहरण, लूट का वह केस को कार्तिकेय सिंह 14 में अपहरण करते हैं। इसकी जानकारी जनता को, बिहार की जनता को 22 में मिलता है। जब वह विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं, मंत्री पद का शपथ लेते हैं, तब उसके बाद यह पता चलता है। और इसलिए जितने भी केस हैं, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, वह सुनवाई कब होगी? और यह भी सुनवाई होना चाहिए। और बिहार में जो पुलवा गिरा है अगवानी भागलपुर में, वह याचिकाएँ भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मैं मांग करता हूँ उस सुनवाई में त्वरित सुनवाई होनी। एक ही पुल 2 बार गिरा, यह दिखाता है इसमें ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसमें जजमेंट होना चाहिए और बिहार सरकार पर FIR होना चाहिए। अगर जांच में बिहार सरकार जांच में सहयोग नहीं करती है तो CBI जांच का, ED जांच का आदेश देना चाहिए। हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपील करते हैं, जो याचिकाएँ अगवानी भागलपुर 1710 करोड़ का पुल था, वह 2022 में भी मई-जून में गिरा था और उसके बाद वह पुल 2023 में भी गिरा। आज से 2 महीना 4 महीना पहले ही उसकी सुनवाई तत्काल किया जाए। अगर बिहार सरकार उसमें रिपोर्ट सही नहीं देते हैं, रिपोर्ट तो नहीं ही देगा, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए, तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। और अगर बिहार सरकार जांच में सहयोग नहीं करती है तो CBI जांच, ED जांच का आदेश पटना हाई कोर्ट के ही 5 सदस्यों खंडपीठ के नेतृत्व में CBI जांच, ED जांच, खगड़िया साहेबगंज में 14 करोड़ का पुल बन के 5 साल पहले ही तैयार था, लेकिन उद्घाटन नहीं कर रहा था, इसलिए कि बड़ा वाहन उस पर लोड नहीं लेगा
और बिना उद्घाटन का ही 5 साल से वह पुल वह गिर गया। और अगवानी का पुल तो पूरे भारत में चर्चा का विषय है। और किस प्रकार से कितने भी पुल पुलिया सड़क को बिहार सरकार ने खा गया है, इसकी भी जांच जो गंगा जी में अगवानी भागलपुर का पुल यह एक एग्जाम्पल है जो किस प्रकार से बिहार सरकार घोटाला करती है और वह जांच भी होने के लिए नहीं देती है। उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में तेजी आने। जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का मामला तत्काल सुनवाई के लिए सुनवाई पूरी हो गई, उसी प्रकार से गंगा जी में पुल जो गिरा है उसकी भी सुनवाई जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। क्योंकि सत्ता में रहते हैं तो हमें कुबेर भी हमसे गरीब हो जाता है। सत्ता में रहते हैं तो इनका पार्टी फंड और गब्बू सिंह और कारो सिंह का संपत्ति पर ईडी ने कितना बड़ा संपत्ति का जांच की। बिहार सरकार के मंत्रियों के रिलेशन हैं, वह पुलवा गिरेगा नहीं तो इनके पास में पैसे कैसे कहाँ से आएंगे। पुलवा गिरेगा तब तो घोटाला होगा, तब तो हमें पास में पैसे आएंगे। क्योंकि पुल इसलिए गिरा, हमको 30% नहीं हमको 40% चाहिए। जब हमको 40% चाहिए यह बिहार सरकार को दिखा रहा है। गब्बू सिंह का मामला हो या कारो सिंह का मामला हो, कितने अपार्टमेंट बने, कितने फ्लैट बने, कितने गिर गए, उसी गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है। और मैं मांग करता हूं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से, जो अगवानी भागलपुर का पुल जो 2 बार गिर गया, बिहार सरकार ने 1000 करोड़ उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। पहले गिरा तो उसके बाद फिर उस पर इन्वेस्ट किया। अगर इसमें जांच में बिहार सरकार सहयोग तो निश्चित रूप से नहीं करेगी, तो हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 सदस्यीय खंडपीठ के नेतृत्व में ईडी जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं तो बिहार सरकार जिस प्रकार से चुनाव में जो याचिकाएं चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, वह 3 साल हो गया और उसकी सुनवाई के लिए अभी रखा भी नहीं गया है। और उसी प्रकार से पुलवा गिर गया, वह भी याचिकाएँ दायर है, लेकिन उसकी सुनवाई तीव्र गति से नहीं होने देगी बिहार सरकार। क्योंकि ये जातिगत जनगणना के लिए बेचैन थे, पुलवा गिराने में भी बेचैन थे और हिंसा करवाने में बहुत सारे अपराधियों का 10, 20, 25 हत्या, लेकिन उसका केस छुपा करके बिहार सरकार ने छुपा के रखा है। और घोटाला पुलवा सड़क पर और अपराधियों का तांडव सड़क पर, और आसानी से बिहार सरकार जमानत भी दिलवाती है। सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी को बिहार सरकार ने लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत देती है। सृजन घोटाला भी 2000 करोड़ से अधिक है, लेकिन इसकी जांच की भी बिहार सरकार के अंदर ही जांच है। इसकी भी जांच पटना हाई कोर्ट से होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ, जो जातिगत जनगणना के बाद अब चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, वह याचिका सुनवाई की जाए। गंगा जी में पुल जो गिरा था उसकी याचिकाएं भी आप सुनवाई कर रहे हैं, उसमें जांच में तेजी लाया जाए। अगर जांच में ये बिहार सरकार मदद नहीं करती है तो सीबीआई जांच पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। सीबीआई जांच, ईडी जांच का मैं मांग करता हूँ।